आज की चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज 15 नवंबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभद्र रील्स बनाकर उन्हें निशाना बनाया गया। विधायक के निजी सचिव ने इस मामले में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित जांच शुरू कर दी। बिहार में एनडीए की जीत के बाद शुक्रवार को भाजपा के पटना स्थित पार्टी ऑफिस के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह जोश में दिख रहे हैं, ढोल के ताल पर मस्ती में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का चेहरा गुलाल से रंगा हुआ दिख रहा है। हर किसी के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आते ही राज्य की राजनीति में कई दिग्गजों की साख दांव पर लग गई है। इनमें सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लगा है जिन पर चुनाव से पहले सुर्खियों का केंद्र बने रहने का दबाव था। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इन्हीं चेहरों में शामिल हैं, जिनके लिए यह चुनाव किसी सियासी हादसे से कम साबित नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी ने हार स्वीकार की है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं। माताओं बहनों का वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी जीत हो रही है। मैं जनादेश का सम्मान करते हुए इस हार को स्वीकार करता हूं। आने वाले समय में हम और मंथन करेंगे कि विफल होने का क्या कारण रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भारी बढ़त मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के अन्य नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। उन्होंने आगे लिखा, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें एनडीए 3/4 बहुमत की ओर जा रही है। इसके बारे में अमित शाह पहले बोल चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा, इस पूरे चुनाव में अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग ने जिस तरह काम किया है उससे यह साफ है कि बिहार चुनाव में ज्ञानेश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, लोकतंत्र खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बने हैं वही हालात यहाँ बने हैं। जिस प्रकार से ये धन बल का प्रयोग करते हैं लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो वो वोट चोरी है। चुनाव चलते हुए 1,35,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए। चुनाव आयोग को क्या हो गया है? राजस्थान में चुनाव की घोषणा के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई थी, वहाँ सब जारी रहा। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद अगली चढ़ाई बंगाल पर होगी। समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा, बिहार तो एक झांकी है और आगे बंगाल बाकी है। अगला पड़ाव बीजेपी का बंगाल में होगा और वहां पर हम सरकार बनाएंगे और वहां पर हम ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहां पर जो जंगल राज आ गया है उससे वहां की जनता को मुक्त कराकर राम राज लाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने बिहार में एनडीए को मिल रही बढ़त का कारण एसआईआर को बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे चुनावी साजिश कहा है। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने कहा, अब आगे हम ये खेल उनको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी दल नहीं छल है।
बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर लिखे एक पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और गठबंधन के अन्य सहयोगियों का आभार जताया है। उन्होंने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार और धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार और धन्यवाद। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी हार मानूंगा कि 3 साल मेरे जीवन का सब कुछ, मेरा अनुभव, मेरा प्रयास, मेरे संसाधन, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन मैंने दांव पर लगाया है। उसके बाद अगर 130 सीट अगर आए तो मैं उसको जनसुराज की हार मानूंगा, अपनी व्यक्तिगत हार मानूंगा। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप लोग। बीते 6 महीने में ये 3 बयान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 100 से ज्यादा बार दिए, कभी लिखकर तो कभी बोलकर ऐसा दावा करते दिखे। 6 साल में 6 सीएम बनवाने वाले ये शख्स जब खुद बिहार जीतने निकला तो एक भी सीट नहीं जीत पाया। करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को महज 10 लाख वोट भी नहीं मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उनमें से 233 सीटों पर मतलब 98% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 28,206 वोटों से जीत दर्ज की है। इस सीट से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी नेता वीणा देवी भी मैदान में थी, जो दूसरे नंबर पर रही। अनंत सिंह अभी दुलार चंद यादव की हत्या के केस में जेल में है। भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। उनका यह बयान इस मामले में ट्राइब्यूनल की ओर से फैसला सुनाने से कुछ दिन पहले आया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि उनकी गैर हाजिरी में उनके खिलाफ चल रहा ट्रायल एक मजाक है, जिसे राजनीतिक विरोधियों के नियंत्रण वाली अदालत में चलाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने मांग की है कि अगर शेख हसीना दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। वहीं हसीना ने दावा किया कि यह ट्रायल पहले से तय फैसलों की ओर बढ़ रहा है। राजधानी ढाका स्थित ट्राइब्यूनल अपने फैसले सोमवार को सुनाएगा। उससे पहले ट्राइब्यूनल के अंदर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 203 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते में 34 सीटें आ रही हैं। बड़े शहरों में राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत गए हैं, लेकिन उनके भाई तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार गए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर और मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह जीत गए हैं। दिल्ली में बीजेपी ने बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने 42 मिनट के भाषण में कहा कि बिहार ने बड़ा जनमत दिया है और अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठ पूजा पर बयान देने वालों की आलोचना की। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस, आरजेडी और बंगाल समेत कई राज्यों की राजनीति का जिक्र भी किया। बीजेपी ने 16 नवंबर को बड़े जश्न की तैयारी की है। पार्टी बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी जीत का जश्न मनाएगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं को समारोह की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव नतीजों में मिली बढ़त के बाद बीजेपी इसे जनता का समर्थन बता रही है। पार्टी का कहना है कि ये जश्न धन्यवाद कार्यक्रम की तरह होगा, जिसमें बड़े स्तर पर शामिल होने की अपील की गई है। बिहार चुनाव में चिराग पासवान की एलजेपी ने 29 सीटों में 23 पर बढ़त के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें कम आंकने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान कल सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर बात कर सकते हैं। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं। जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी से
पार्टी उम्मीदवार जीते हैं। नतीजों पर ओवैसी ने सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि अगर वे सच में सीमांचल के विकास पर ध्यान देना चाहते हैं तो वे सहयोग करेंगे। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित हुए। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन और तेलंगाना की जुबली हिल्स से कांग्रेस के नवीन यादव को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी पंजाब की तरन तारण सीट बचाने में कामयाब रही। यहां हरमीत सिंह संधू ने जीत हासिल की। झारखंड की घाटशिला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत हासिल की। वहीं ओडिशा के नुआपाड़ा सीट से बीजेपी के जय ढोलकिया ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के नगरोटा से बीजेपी की देवयानी राणा जीती और बड़गाम से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर जीते। मिजोरम के डंपा से मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की। एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े अंतर्राज्यीय हथियार और ड्रग्स तस्करी केस में मास्टरमाइंड विशाल पाचार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन की सप्लाई में शामिल था। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सामान भेजा जाता था। गिरोह एन्क्रिप्टेड चैट और कुरियर से तस्करी चलाता था। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत में हाल ही में अच्छी प्रगति हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों देश आपसी ट्रेड समझते हैं और रूस से भारत के तेल आयात पर अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि हाल की बातचीत सकारात्मक रही है और रूस से तेल खरीद के मामले में भी बाजार स्थिति बेहतर हुई है। अमेरिका की जॉर्जिया से सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने घोषणा की है कि वो ऐसा बिल पेश करेंगी जिसके जरिए H-1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और इसके साथ अमेरिका में नागरिकता का रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि वीजा खत्म होते ही लोगों को अपने देश वापस जाना होगा। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो H-1B वीजा कार्यक्रम को खत्म करने के लिए बिल ला रही हैं। ये वीजा सालों से धोखाधड़ी, दुरुपयोग और अमेरिकी कर्मचारियों को हटाने के लिए इस्तेमाल होता आया है।